गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग ने अपना क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था रिवीजन में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। क्या नाम है बेटा? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या उसके फंक्शंस होते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न द थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये तो आप लोगों ने छोटे में ही पढ़ा होगा। जो हम लोग के आसपास की चीजें होती है या तो वो लिविंग थिंग्स होती है या तो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। अब जैसे आसपास जो फैन है, ब्लैक बोर्ड है, ये सब हमारा किस में आ जाएगा? नॉन लिविंग में। और जो हमारे प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो आ जाएंगे हमारे लिविंग में। ओके, फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग बीइंग्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। तो आपको पता होगा कि सारे लिविंग बीइंग्स कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हम लोग अपना फंक्शन कर रहे हैं। तो डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। तो अलग अलग हमारी बॉडी के अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ ऑर्गन विच इज सेल। तो सेल की डेफिनेशन बेटा क्या हो जाएगी? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज कॉल्ड सेल। सेल क्या है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गन की। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा सेल। सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक। सेल को हम लोग ब्रिक से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिक को जोड़ जोड़ के क्या बनता है? पूरा घर बनता है। उसी तरह छोटे छोटे सेल को जोड़ के हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। तो अब हम लोगों ने सेल पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की? सेल को खोजा किसने? तो रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। कॉर्क बेटा क्या होता है? कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। जो बार्क होती है हमारी, जो ट्री होते हैं, पेड़ की शाखाएं होती है, उनका एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है कॉर्क। तो उनको उसने क्या किया? मैग्नीफाइंग जो ग्लास होते हैं, जो मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप होते हैं, उसमें उसने रख के, रॉबर्ट हुक ने रख के देखा। He took thin slice of cork and observed them under a माइक्रोस्कोप। उनकी बिल्कुल पतली सी कॉर्क की बिल्कुल पतली सी एक स्लाइस ली और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा। He noticed partition box और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। उन्होंने देखा कि उसमें क्या है? पार्टीशन, छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं और क्या है? कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। These boxes appear like a honeycomb। वो जो बॉक्स थे वो बिल्कुल छोटे छोटे थे। He also noticed that one box was separated from the other by a partition। तो बेटा जो पूरा सेल था उसमें क्या है? बीच बीच में छोटे छोटे से पार्टीशन किए हुए हैं, उन्होंने वो भी नोटिस किया उसमें। ठीक है, वो जो पार्टीशन है वो पूरा एक वॉल फॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमारी दीवार होती है ईंटों की, वैसे ही उसमें भी पूरा एक वॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया था। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। और हर एक बॉक्स को हुक, जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि सेल को किसने खोजा था? सबसे पहले सेल को नाम किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल वर द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल। और हुक ने क्या ऑब्जर्व किया? जो कॉर्क की जो सेल्स है वो कैसे है? डेड है। डेड बेटा क्यों है? क्योंकि जब हम लोग पेड़ से किसी चीज को काट के निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगी? पहले पूरा पेड़ में लगी हुई थी, तब तो वो लिविंग थी, लेकिन जब उसको हमने काट दिया तो वो क्या हो गया? डेड में कन्वर्ट हो गया। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। सेल को बेटा हम लोग अच्छे से पढ़ पाए। पहले हम लोग ने डेड सेल तो हम लोग ने वो जो पुराना मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप था उससे हम लोग ने पढ़ लिया, लेकिन जो हमारे ह्यूमन बीइंग के सेल थे उसको हम लोग जब इम्प्रूव माइक्रोस्कोप आया, अच्छे माइक्रोस्कोप आए, तभी हम लोग स्टडी कर पाए। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। तो बहुत टाइम तक हम लोग को सेल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि माइक्रोस्कोप ज्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन टुडे वी नो अ लॉट ऑफ अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। लेकिन अब हम लोग को सेल्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में बहुत सारी जानकारी है, क्योंकि जो हमारे माइक्रोस्कोप है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं। फिर द सेल, अब हम लोग सेल पढ़ेंगे। बोथ ब्रिक इन अ बिल्डिंग एंड द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट।
बेटा जो हमारे अगर हम लोग वॉल बना रहे हैं तो उसके लिए जैसे ब्रिक जरूरी है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए सेल जरूरी है। दोनों ही क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चर तभी फॉर्म होगा जब हमारी बॉडी में सेल होगा, और वॉल तभी फॉर्म होगी जब ब्रिक्स होंगे। ठीक है, द बिल्डिंग बिल्ड by similar blocks have different designs, shapes and size. Similarly, the living world organisms differ from one to another, but all are made up of cell. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते होंगे, आप लोग हर एक दूसरे से डिफरेंट हो, सब लोग सेम की तरह नहीं लगते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं लग रहे हैं, सब लोग डिफरेंट हैं, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर यूटिलाइज नॉन लिविंग ब्रिक्स। उसके बाद द एग ऑफ अ hen रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू सीन बाय अननेक्ड आईज। जो हमारा जो एग होता है, हैन का जो एग होता है, उसमें क्या होता है बेटा, सिंगल सेल होता है, सिर्फ एक सेल होता है। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वैरायटी के सेल होते हैं, अलग अलग शेप के सेल होते हैं और अलग अलग साइज के सेल पाए जाते हैं। तो हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। तो लिविंग सेल उनके पहले हम लोगों ने देखा, डेड सेल तो रॉबर्ट हुक ने हम लोग को बता दिया था। तो फिर जब जो लिविंग सेल हो वो उनका हम लोग हमारे जो साइंटिस्ट थे उसकी खोज उन लोगों ने कैसे करी। दे यूज माइक्रोस्कोप विच आर हायर मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट। उन लोगों ने किसका यूज किया, माइक्रोस्कोप का यूज किया, जिसका जो मैग्नीफाइंग पावर थी वो बहुत ज्यादा थी। फिर स्टेन्स आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ अ सेल टू स्टडी डिटेल स्ट्रक्चर। फिर सेल को लेके उसमें थोड़ा थोड़ा कलर किया गया कि हम लोग अलग अलग पार्ट की पार्टीशन कर पाए और अलग अलग पार्ट को अच्छे से समझ पाए। देयर आर मिलियन और लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर डिफरेंट टाइप और शेप और साइजेस। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल। तो बेटा जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हम लोग होते हैं, जो जीवित लोग होते हैं, उनके में कितने सेल होते हैं बेटा, मिलियन, ट्रिलियन और बिलियंस में भी सेल होते हैं। बहुत ज्यादा सेल होते हैं हमारी बॉडी में। तो नंबर ऑफ सेल, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन द टॉल ट्री इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। क्या आप लोग गिन सकते हो कि एलिफेंट या जो ट्री है, जो बहुत लंबा सा ट्री है, उसमें कितने सेल हैं। तो द नंबर ऑफ रन्स इनटू बिलियन एंड ट्रिलियन। तो ये नंबर कितना होगा बेटा, बिलियन और ट्रिलियन में होगा। बहुत ज्यादा सेल होंगे एलिफेंट्स वगैरह में। उसके बाद ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियन ऑफ सेल विच वेराई इन शेप एंड साइजेस। जो हमारी बॉडी होती है उसमें ट्रिलियन सेल होते हैं, बहुत ज्यादा सेल होते हैं, जो शेप और साइज में वैरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन। हर सेल अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से ज्यादा सेल से बने होते हैं, एक से नहीं बने होते हैं, मोर देन वन सेल से बने होते हैं, वो बेटा हमारे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स होता है मैनी और सेलुलर मीन्स होता है सेल। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन सिमिलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक ही सेल है किसी की बॉडी में तो वो कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता है, वो भी उतने ही फंक्शन परफॉर्म करता है जितने हम लोग भी परफॉर्म करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल बिगेन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच फर्टिलाइज एग। तो बेटा जैसे हम लोग अपनी लाइफ जीते हैं जिसमें बिलियन ऑफ सेल है, वैसे ही जो सिंगल सेल वाला जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो भी वैसी ही लाइफ जीते हैं। जैसे हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, वो लोग भी रिप्रोड्यूस करके अपनी लाइफ जीते हैं। लुक एट, आपको फिगर में दिखाया गया है, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सिंगल सेल। एक अमीबा दिखाया गया है आपको, उसमें क्या होता है, सिर्फ एक सेल होता है। उसके बाद द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर बेटा क्या था, जिसमें मोर देन वन सेल हो, ज्यादा सेल हो तो वो हो जाएगा मल्टी सेलुलर, और सिर्फ एक सेल हो तो वो बेटा हो जाएगा हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। A single cell organism perform all the necessary function that multicellular organism perform। और जो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो मल्टी सेलुलर वाला ऑर्गेनिज्म करता है। A single cell organism like amoeba captures and digests food। जो अमीबा होता है वो भी हमारा फूड प्रोड्यूस करता है, फूड को पकड़ के
खाता है जैसे हम लोग खाते हैं, और फिर वो डाइजेस्ट करता है और ग्रो होता है जैसे हम लोग होते हैं। जो हम लोग मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है और अमीबा हमारा यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद वाला शेप ऑफ सेल्स वगैरह हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू क्लास। और जिसका भी वर्क 8 चैप्टर का कंप्लीट हो गया है वो करेक्शन के लिए सेंड कर सकता है, और आप लोग स्कूल आने की कोशिश भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वीकली टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। थैंक यू।